हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एंड द क्वेश्चन सेज अ वायरस कैन बी कंसिडर्ड लिविंग एज इट ऑप्शन ए reproduces inside the host, option B can cause disease, option C responds to touch stimuli, or is it option D respires? So what will be our key concept? Key concept of this question is virus. हमारा की कंसेप्ट है वायरस। वायरस क्या है? इनके पास दे डू नॉट हैव सेल्स, डू नॉट हैव सेल्स। इनके पास सेल्स नहीं होता है। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट जो क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है इनके जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल को या तो वो डीएनए होगा, या तो वो डीएनए होगा, और या फिर वो क्या होगा? आरएनए। उसको प्रोटेक्ट करने का काम है प्रोटीन कोट का। बट इनके पास क्या होता है? इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन नहीं है, या फिर कोई और ऑर्गेनेल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं है। अब क्या करते हैं ये? इनके पास कोई भी टूल नहीं है जिससे ये क्या करते हैं? अपना जीनोम कॉपी कर सके। इनके पास कोई भी ऐसा टूल्स नहीं है। बट इन्होंने क्या करा है? इन्होंने एक मतलब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेज फाइंड आउट कर लिए हैं। वेज जिससे ये कर सकते हैं। कैसे? कि अपना जो जीनोम है ये क्या कर दो? अपना जीनोम जो है इंसर्ट कर दो इनटू होस्ट सेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक होस्ट सेल है, होस्ट सेल, और ये है हमारा वायरस। ये होस्ट सेल के ऊपर ऐसे बाइंड करता है एंड देन अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर इंसर्ट कर देता है, और ये प्रोटीनेस कोट बाहर ही रहता है, और ये जो है अंदर एंटर करता है जीनोम। फिर उस होस्ट को लगेगा कि ये उसका खुद का जीनोम है, और जो भी अब ये बोलने वाला मतलब जो भी इसके ऑर्डर्स होंगे वो इसको मानना पड़ेगा। तो ये क्या बनाएगा? नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करने लग जाएगा सेल के अंदर। अभी बट एक साइंटिस्ट ने एक वायरस का नाम दिया है जिसको बोलते हैं मिम्मी वायरस। मिम्मी वायरस। तो ये वायरस क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास टूल्स है। किस बात के टूल्स है? तो इनके पास टूल्स है फॉर मेकिंग डीएनए कॉपी। फॉर मेकिंग कॉपी ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। इसके पास वो टूल्स है जिससे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनती है। तो इसलिए क्या आता है कि इसलिए मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि वायरस को हम बोलते हैं नॉन लिविंग है। जब तक होस्ट के बाहर है वो नॉन लिविंग है। और ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि वायरस को नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? सबसे पहला तो क्या है? वो क्या होता है? इनर्ट इन नेचर होता है। उनकी एबिलिटी नहीं होती प्रोड्यूस करने की। इन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। एबिलिटी नहीं है रिप्रोड्यूस करने की। देन वी हैव लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिर एक और चीज है कि ये लैक करते हैं इन दी इनएबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। इसमें भी क्या करते हैं? इसमें भी ये लैक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो नहीं है इसके अंदर। इसलिए क्या है? ये आपके दीज कैरेक्टर्स जो
पोर्ट्रे करता है वायरस को कि भाई ये एक आइडेंटिकल है इसके लिए टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको आइडेंटिकल बना देता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसलिए वायरसेस को हम बोलते हैं ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में, तो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम वायरस बोलते हैं। तो अब क्या है कि इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि जब वो किसी होस्ट के अंदर होता है, ठीक है, क्या फिर होस्ट आप बैक्टीरिया बोल सकते हो, तो उसके अगर वो होगा तो क्या करता है उस अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करके उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। तो जब वो कॉपीज बनाना शुरू कर देगा तब आप उसे क्या बोलोगे, तब आप उसे बोलोगे लिविंग। तो हेंस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अ वायरस कैन बी कंसिडर्ड लिविंग एज इट रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, ये ऑप्शन सही है। कैन कॉज डिजीज, अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी वायरस अगर डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको हम पैथोजन बोलेंगे। तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये हमारा गलत हो गया। रिस्पॉन्ड टू टच स्टिमुलाई, टच स्टिमुलाई की अगर हम बात करें तो क्या है, वायरस के पास कोई भी ऐसा मतलब बिहेवियर चेंज उनका नहीं होता जब आप टच या फिर साउंड या फिर लाइट से रिलेटेड, जैसे ह्यूमंस का होता है, बैक्टीरियाज का होता है, सी स्पॉन्जेस वगैरह इन सब का होता है, तो ऐसा वायरस का रिस्पॉन्स नहीं होता। और रिस्पायर, इफ यू टॉक अबाउट रिस्पायर व्यू की बात करें तो वायरसेस अलाइव नहीं होते, तो ये रिस्पायर नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते अपने न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में या फिर एक्सक्रीट वेस्ट वगैरह ये सब, तो ये सब अलाइव लोग करते हैं। तो वायरसेस जब तक होस्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो क्या है, तब तक वो एज अ लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो हम इसको भी गलत मानेंगे। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।